आजा 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 भैया, फिर से नाम ना लेगा, आजा कि ललना छविदार भैया आज मैया महामाया ने एक सुंदर सा बालक को जन्म दिया है। बड़ा ही सुंदर सा बालक है, बड़ा ही सुंदर सा चेहरा है, मानो चंद्रमा स्वयं उसके चेहरे पर विराजमान हो, इतना सुंदर सा चेहरा है। और लोगों, एक बात आपको और बता दे, ये जो तथागत बुद्ध के सर पर लगा हुआ है, ये बालों का जोड़ा नहीं है, ये उनके बचपन से ऊपर से निकला हुआ था, गुंबद से बचपन से निकला हुआ था, इनका जोड़ा नहीं है। तथागत बुद्ध ने अपने केसों को अपना गृह त्याग करते हुए सारे केसों को मोड़ दिया था। आइए इधर जब तथागत भगवान बुद्ध सिद्धार्थ रूप में आज पैदा हो जाते हैं तो क्या हुआ है कि पुत्र जन्म सुन ही हर्षाए, ऋषि मुनि साधु संत सब आए, आगम दर्शी आशित मुनि आए, आसन डार सभी बैठाए। जैसे ही पुत्र का जन्म सुनाए, आज ऋषि मुनि साधु संत इत्यादि आए हुए हैं। इधर आगमदर्शी यानी आगे की जानने वाले, आगमदर्शी आशित मुनि आए, आशनदार सभी बैठाए। आगमदर्शी आगे की जानने वाले आशित मुनि आए। महाराज शुद्धोधन ने आज बड़ा ही सुंदर शासन दिया। आओ बैठो महाराज, बैठो बैठो। और बोले, क्या बोले महाराज कि आओ बैठो आसन पर, कि आओ बैठो आसन पर, इच्छा नाथ तुम्हारी। अरे क्या चाहते हो, धन दान या दौलत अरे आओ बैठो आसन पर, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। चाहते हो धन दान या दौलत सेवा करे तुम्हारी, भगवान सेवा करे सेवा करे तुम्हारी, ऋषि मुनि सेवा करे तुम्हारी। चाहते हो
आज महाराज सुंदरवन कहने लगे, बैठिए, आसन पर बैठिए, विराजमान आइए। मुनिराज, आप क्या सेवा करें, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? अरे राजन, अरे हम कुछ नहीं चाहते हैं राजन। अरे हमें धन दान और दौलत कुछ नहीं चाहिए राजन। फिर क्या चाहिए महाराज आपको? अरे राजन, हम इसीलिए तुम्हारे दरवाजे पे आए हैं। तुम्हारे सुनने को मिला तुम्हारे यहाँ पे एक पुत्र का जन्म हुआ है, बस उसी पुत्र के दर्शन के हितकारी हैं हम। बस उस पुत्र के तुम दर्शन करवा दिए राजन। पुत्र के दर्शन करने इतनी दूर से चल करके आए हो? हाँ महाराज, हमें धन दान दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस जो तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है उसके हमें दर्शन करा दीजिए राजन। अच्छा, दर्शन करोगे? हाँ राजन। बैठो बैठो, मैं महलों के लिए जाता हूँ, महारानी से पुत्र को लेकर आ रहा हूँ। बैठो। ठीक है राजन। आज लोगों महाराज से तो आगमदर्शी आशित मुनि महाराज को सुंदर आसन दे करके बिठा दिया है और महलों के लिए चलिए। आज महलों में पहुंचे हैं, मैया महामाया से कहा है कि हमारे दरबार में आज एक संत आए हुए हैं। क्या महाराज? हाँ, क्या संताए हुए हैं? तो ऐसी क्या बात है महाराज? तुम जाओ, उन्हें धन दान दे दो, दौलत दे दो, उन्हें विदा करो, अच्छे से सम्मान दो महाराज। इसमें हमसे पूछने वाली क्या बात है महाराज? अरे प्रिय, यही तो विचित्र बात है कि वो धन दान दौलत कुछ नहीं लेना चाहते, वो सिर्फ तुम्हारे महाराज, हाँ, वो सिर्फ तुम्हारे पुत्र को देखना चाहते हैं। क्या महाराज? हाँ महाराज, हम सब कुछ दे सकते हैं महाराज, अपने पुत्र को एक संत के महात्मा के अंत में नहीं दे सकते महाराज। हम ऐसा कतई नहीं करेंगे महाराज, हम अपने बेटा को नहीं देंगे महाराज। अरे महारानी, मैंने उनको अपने दरबार में बिठा कर आया हूँ और मैंने कहा रुको, मैं भी दे करके आया हूँ। अब मैं उनसे जा करके क्या कहूँगा? अरे महाराज, हाँ, मैं अपने पुत्र को कैसे दे सकती हूँ महाराज? एक मेरा लौटा पुत्र है और महात्मा जी ने बताया भी था कि अगर ये संत महात्माओं के बीच में पड़ गया, कोई छाया पड़ गई महाराज, ये संत महात्मा बन गया कहीं तो हमारा एक लौटा पुत्र है महाराज, मैं कैसे दे सकती हूँ महाराज? अच्छा, तो आप ही बताओ महारानी, मैं उनको जा करके क्या जवाब दूँ? महाराज तुम कुछ भी करो महाराज, मैं अपने पुत्र को नहीं दे सकती महाराज। महाराज मैं अपने पुत्र को कैसे दे दूं? कहीं महाराज अगर ऐसा हो गया कि महाराज मेरा पुत्र कहीं संत महात्मा के लक्षण आ गए महाराज, मैं क्या करूंगी महाराज? बोलो ना महाराज। सुनो महारानी, तो महाराज आप तू जा करके, अरे मैं तो उनको अपने राज दरबार में बिठा करके आया हूँ कि मैं अभी जा करके अपने पुत्र को लेकर के आता हूँ और तुम अपने पुत्र को देने के लिए मना कर रही हो। महारानी मैं क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महारानी बोलो महाराज। अगर मैंने अपने पुत्र को उनको नहीं दिया जा करके तो मेरी बात की अवहेलना होगी, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। मैं कौन सा जवाब दूं जा करके उनको? महाराज संतुष्ट हो जाए। महाराज अगर बात सम्मान की आती है महाराज, अगर आपका सम्मान ही चला जाएगा तो महाराज क्या होगा? तो इस राज्य क्या क्या होगा महाराज? ठीक है महाराज, लोग मेरे पुत्र को महाराज, चलो मैं भी साथ में चल रही हूँ महाराज। चलो आज लोगों मैया महामाया और महाराज से तो धन दरबार के लिए चलिए। दरबार में पहुंचे, जाकर के पुत्र को महामुनि आशित मुनि जी को दिया है। आज आशित मुनि जी ने पुत्र को लिया है तो क्या हुआ?
कि बेहस उठे नवजाति के लक्षण दीने देख भर आए चुगने न पुन निज जर जर तनु देख। मतलब बेहस उठे नवजात के लक्षण लीने लेख। जैसे ही आशिक मुनि जी ने उस बालक को देखा है, आज कहने लगे, रोने लगे, पहले हंसे और फिर अचानक से रोने लगे। आज कारण पूछा है। आशिक मुनि ने जैसे ही आकर के बच्चे को देखा तो आज पहले हंसे और फिर रोने लगे। महाराज शुद्धोधन ने देखा तो घबरा करके पूछने लगे, महाराज ये क्या बात है? आप पहले हंसे बच्चे को देख करके और हंसते हंसते रो पड़े। महाराज आखिर बात क्या है, कारण क्या है? आशिक मुनि कहने लगे, सुनो राजन, अगर ये बेटा राज करेगा तो चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा, और अगर ये साधु संत के चक्कर में पड़ गया तो ये एक बड़ा ही नामी संत कहलाएगा। आज कहने लगे कि इनका नाम जगत में अमर होगा, अगर ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे तब भी, और अगर ये साधु संतों की संगत में पड़ेंगे तब भी। तो महाराज इसमें आपके रोने का कारण समझ में नहीं आया। तो आज आशिक मुनि कहने लगे, रोने का केवल हंसने का कारण ये है कि इतना होनहार बालक आज हमारी गोदी में है, और रोने का कारण केवल ये है जब ये इस संसार पर अपनी दया दृष्टि दिखाएगा उसको देखने के लिए जीवित सिर्फ मेरे रोने का कारण ये है। इधर आशिक मुनि इतना कह करके वहां से चले गए, और इधर क्या हुआ लोगों कि तब ही अचानक और पलट प्रसंगा सब रसिरास भयो बिछु तब ही अचानक पलट प्रसंगा सब रसिरास भयो बिछु जब जन्म भये दिन कपिलित काल भाई लोगों तब ही अचानक पलट प्रसंगा सब रसी रास भयो बिछ भंगा। मतलब समय की मार से आज माता महामाया का
अकाल में ही काल के गले में चली जाती है, अर्थात मैया महामाया की आज मृत्यु हो जाती है लोगों। आज जैसे ही मैया महामाया की मृत्यु हुई, जन्म के कितने दिन बाद, 7 दिन बाद आज मैया की मृत्यु हो जाती है।